दोस्तों, स्वधा स्त्रोत का हिंदी में अनुवाद सुनने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमें समस्त संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मवाच। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्थायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल में तर्पण के फल पुरुष को कई गुना प्राप्त होता है। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करते हैं, यह 100 श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा संपन्न पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। पुत्र आज्ञाकारी होती है और जीवन उसका सफल होता है। आज कहते हैं, देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध, तर्पण आदि का फल प्राप्त होता है। देवी तुम पितरों की तुष्टि और द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। सुव्रते तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारी तिरोभाव हो जाता है। तुम ही ओम, तुम ही स्वास्ति, तुम ही स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूप का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों ने इन 6 की मान्यता दी है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण से तुम्हारा नाम स्वधा हो गया। तुम स्वधा के नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हुई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया और उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने लोक को चले गए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र को श्रवण करता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। वह वेद पाठ का भी फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री। पितृपक्ष श्राद्ध के दिनों में इस स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि पूरा स्तोत्र समयाभाव के कारण नहीं हो सकता है तो केवल 3 बार स्वधा स्वधा बोलने से 100 श्राद्धों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये था स्वधा स्तोत्र पाठ की महिमा जो हिंदी में बताई गई है। दोस्तों, स्वधा देवी से जुड़े कुछ मंत्र। ओम ह्रीं क्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। तो ये स्वधा देवी के मंत्र थे। इसे जपने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं, पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है, पितृ अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, स्वधा देवी से जुड़ी कुछ विशेष बातें। स्वधा देवी पितृलोक की रानी है। स्वधा देवी पितृ तृप्ति और श्राद्ध को बढ़ाने वाली हैं। स्वधा शब्द का या मंत्र का उच्चारण देवताओं या पितरों को हवि देने के समय किया जाता है। मनु के अनुसार श्राद्ध के बाद स्वधा उच्चारण करने से श्राद्धकर्ता को बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वधा प्रजापति दक्ष कन्या और फिर पितृगण की रानी है। स्वधा की बहन स्वाहा हैं, जो अग्निदेव की पत्नी है। तो श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वह 100 गुना श्राद्धों का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो तर्पण करते समय अपने गोत्र का नाम ले करके 3 बार स्वधा स्वधा बोलने से पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के अपने लोक को वापस चले जाते हैं। यह बहुत ही सरल और आसान उपाय है। हर व्यक्ति को
पितृ तर्पण के समय अवश्य ही स्वधा 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 कहना चाहिए। ओम स्वधाय नमः।